तो लास्ट की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे वेज टू मेक एन ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या समझा था कि फर्स्ट पार्ट एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये समझा था कि लेट सपोज हमारे पास ये एक हमारे पास जो है ये हमारा एक प्रोग्राम है। ठीक है, लेट सपोज हमारा ये एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट इसी प्रोग्राम में एक और बना रहे हैं, स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले केस हम लोग देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट सपोज ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा, एक ऑब्जेक्ट बना होगा और S1 इसको पॉइंट करेगा। ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट और बना होगा और S2 इसको पॉइंट करेगा। अब लेट सपोज जब तुम्हारा प्रोग्राम पूरा खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम तुम्हारा स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, गार्बेज कलेक्टर तुम्हारा आएगा मेमोरी के पास। गार्बेज कलेक्टर मेमोरी के पास आएगा, देखेगा ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो फ्री पड़ा हुआ है, मतलब जो नल को पॉइंट कर रहा है। तो देखेगा कि यहाँ पर तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो नल को पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि नो ऑब्जेक्ट्स एलिजिबल फॉर जीसी, नो ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी। लेकिन अब लेट सपोज क्या होगा, तुमने यहाँ पर कर दिया S1 को भी नल पे पॉइंट करा दिया और बाद में S2 को भी नल पे पॉइंट करा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, S1 जब तुम्हारा पूरा प्रोग्राम चल के जब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में क्या होगा, S1 जो है तुम्हारा ओरिजिनल लिंक तोड़ देगा और वो नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, और S2 भी ओरिजिनल लिंक तोड़ देगा और वो नल को पॉइंट करेगा। उसके बाद फिर से गार्बेज कलेक्टर यहाँ पर आएगा। गार्बेज कलेक्टर आएगा, देखेगा कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो नल को पॉइंट कर रहा है, तो तुम बोलोगे हाँ दो ऑब्जेक्ट है, S1 भी नल को पॉइंट कर रहा है, S2 भी नल को पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू ऑब्जेक्ट्स एलिजिबल फॉर जीसी। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर के लिए दो ऑब्जेक्ट एलिजिबल हो गए, मतलब वो दो इंच ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, मेमोरी से डीएलोकेट कर देगा। अब हम लोग इसी का पार्ट 2 आज देखने वाले हैं। पार्ट 2 क्या देखने वाले हैं, व्हाट इफ ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड। ठीक है, व्हाट इफ ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर्ड इनसाइड मेथड। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर क्या बात हो रही है, जैसे कि देखो हमारे पास ये एक प्रोग्राम बना हुआ है। ठीक है, हम सेम चीज़ चलो यहाँ पर भी बना लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लेट सपोज एक टेस्ट क्लास है। ठीक है, और टेस्ट क्लास के अंदर हमारे पास ये ऐसे मेन मेथड बना हुआ है और मेन मेथड के अंदर से हम एक M1 मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, मेन मेथड के अंदर से पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये M1 मेथड को कॉल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इस M1 मेथड के अंदर दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं स्टूडेंट क्लास के। स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स हमारे बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हमारे बने हुए हैं यहाँ पर और ये M1 मेथड है। मेन मेथड से हम ये M1 मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो होगा क्या, लेट सपोज ये तुम्हारी मेमोरी है। क्या होगा मेमोरी में, सबसे पहले तो तुम्हारी मेमोरी के अंदर एक स्टैक बनेगी और इस स्टैक के अंदर ये M1 मेथड लोड हो जाएगा तुम्हारा। सबसे पहले मेमोरी के अंदर तुम्हारी स्टैक बनेगी और ये M1 मेथड जो है वो तुम्हारा स्टैक के अंदर लोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा इस स्टैक में लोड होने के बाद तुम्हारा फिर मेमोरी में S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और एक ऑब्जेक्ट बनेगा S2 नाम का। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनेगा S1 नाम का और एक ऑब्जेक्ट बनेगा S2 नाम का। तो ये तुम्हारा मेमोरी के अंदर इस तरीके से कुछ होगा। अब क्या है कि तुम्हारा प्रोग्राम मान लो चलना स्टार्ट हुआ, तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ से एंट्री किया, उसके बाद तुम्हारे प्रोग्राम ने मेन ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा। तो मेन ब्लॉक के अंदर वो देखेगा कि हम लोग एक M1 मेथड को कॉल करा रहे हैं, तो वो यहाँ से कॉल कर देगा M1 मेथड को।
ठीक है। उसके बाद M1 मेथड रन होना एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जब तुम्हारा M1 मेथड एग्जीक्यूट हो रहा होगा ना, तो उस केस में तुम्हारे ये S1 और S2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे बन चुके होंगे, ठीक है। उस केस में तुम्हारा ये M1 और S1 और S2 ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा वो बन चुका होगा। अब उसके बाद क्या होगा, लेट सपोज तुम्हारा ये जो M1 मेथड है यहाँ पर ये पूरा रन हो चुका है, ठीक है। अब वो इस पार्ट के अंदर आया है, तो ये पार्ट बेसिकली किसके अंदर आता है, टेस्ट क्लास के अंदर आता है। मतलब वो टेस्ट क्लास का बाकी का कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। मतलब वो टेस्ट क्लास का बाकी का कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि अब देखो मेथड का काम खत्म हो गया, तो यहाँ पर कहा यही जाता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट इनसाइड अ मेथड आर बाय डिफॉल्ट एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन वंस मेथड्स कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेथड की स्टार्टिंग यहाँ पर हुई और मेथड यहाँ पर खत्म हो गया, तो मतलब जो भी वर्किंग परफॉर्म होना होगा वो इस बीच में हो जाएगा। उसके बाद जैसा ही ये मेथड तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये जो मेमोरी में जो तुम्हारा ये M1 मेथड बना हुआ है स्टैक के अंदर, ये भी रिमूव हो जाएगा और ये जो S1 ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी रिमूव हो जाएंगे। मतलब ये गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो जब गार्बेज कलेक्टर आएगा तो वो इन ऑब्जेक्ट्स को उठा के ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जाता है सिंपल सा, वंस मेथड्स कंप्लीटेड then object inside methods are eligible for garbage collector, ठीक है। तो आज की ये बस ये छोटी सी वीडियो थी पार्ट 2 के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि व्हाट इफ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड इनसाइड मेथड। तो अगर हम मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, तो लेट सपोज ये हमारा एक पूरा मेथड था, इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट जो है अपने डिक्लेयर किए थे। तो जैसा ही इस मेथड की वर्किंग खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो वैसे तो उसके बाद तुरंत ही तुम्हारे जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स ये बने हुए हैं, जैसे ये इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वो क्या होगा, मेमोरी से डीएलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल से कहने का मतलब यही है कि वंस मेथड कंप्लीटेड देन इनसाइड मेथड देन ऑब्जेक्ट इनसाइड मेथड्स, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट इनसाइड मेथड्स आर एलिजिबल फॉर जीसी, आर एलिजिबल फॉर जीसी, ठीक है। वंस मेथड्स कंप्लीटेड देन ऑब्जेक्ट इनसाइड मेथड्स आर एलिजिबल फॉर जीसी। तो जैसे ही तुम्हारा ये मेथड खत्म हो जाएगा, तो जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं वो जीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग ये करते थे कि हमें उसको नल पे पॉइंट कराना पड़ता था, ठीक है। अब मान लो प्रोग्राम पूरा खत्म हो गया ऐसे, लेकिन तुमने नल पे पॉइंट नहीं कराया, ये कोड तुमने नहीं लिखा, तो उसके बाद भी जो है वो तुम्हारा हमेशा ऑब्जेक्ट उसको पॉइंट करता रहेगा, वो नल को पॉइंट ऐसे करेगा ही नहीं, ठीक है। तो नल को पॉइंट कराने के लिए, नल को पॉइंट कराने के लिए हमने ऐसे S1 को नल और S2 को नल पॉइंट कराया। मतलब इसका यहाँ से लिंक तोड़ा और ये नल को पॉइंट करेगा, इसका यहाँ से लिंक तोड़ा और ये भी नल को पॉइंट करेगा, ताकि वो गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाए। लेकिन इस केस में क्या होता है कि अगर जैसे ही मेथड की वर्किंग खत्म हो गई, मेथड का स्कोप खत्म हो गया मेमोरी के अंदर से, तो वो मेथड भी रिमूव हो जाएगा और वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए वो भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये वीडियो खत्म होती है कि वेज टू मेक एन ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आइसलैंड ऑफ आइसोलेशन क्या होता है। ये देखो वही एक प्रोग्राम है जो हमने बताया था। तो इस केस में यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स एलिजिबल फॉर जीसी हैं, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स एलिजिबल फॉर जीसी, ठीक है, यहाँ पर भी वही लिखा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग आइसलैंड ऑफ आइसोलेशन देखेंगे। आई होप अभी तक की वीडियोस पसंद आई होगी, और अभी तक की वीडियोस अगर गार्बेज कलेक्शन के ऊपर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियोस कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।